Hello and welcome to our ninth question, where we'll be talking about preparing a budget for 6 months. So here is the question, and if we have a look at question, it says Comet and Company Limited manufactures two products A and B. A forecast of the number of units to be sold in the first 7 months of year 2010 is given below. अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, 2010 के पहले 7 मंथ्स का जो हमारा फोरकास्ट है वो है. इट इज एंटिसिपेटेड दैट देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट एंड ऑफ एनी मंथ. किसी भी मंथ के एंड पे कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहेगा. तो जो ये फिगर्स हैं यही हमारे को अचीव करने हैं. फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंक्लूडिंग द प्रीवियस डिसंबर. इसका मतलब जितनी भी हमारे को रिक्वायरमेंट अगले महीने पड़ने वाली है उसका हाफ हम इस बार क्लोजिंग बनाएंगे. मतलब अगर हम यहां पर देखें, फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ. यहां पर अगर हम लेट्स से प्रोडक्ट ए को देखते हैं मार्च के लिए, प्रोडक्ट ए का मार्च कितना है 320 यूनिट्स. तो इसका मतलब फरवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा प्रोडक्ट ए का वो कितना होगा 160 यूनिट्स. कोई और लेकर के देखते हैं. लेट्स से हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट बी का जून का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा. प्रोडक्ट बी का जून का क्लोजिंग स्टॉक. तो पहले तो हम प्रोडक्ट बी की बात करें और फिर जून का क्लोजिंग स्टॉक कह रहे हैं. इसका मतलब जुलाई का जो रिक्वायरमेंट है, जुलाई की रिक्वायरमेंट कितनी है 360. इसका मतलब अब ये भी डिसाइड हो गया कि प्रोडक्ट बी का जून का क्लोजिंग कितना होने वाला है 180. तो इतना हमारे को ये जो फर्स्ट हाफ है उसमें समझ में आया कि 7 मंथ्स का डेटा दिया हुआ है और इस तरह से हमारा क्लोजिंग चलेगा. देन फिर एक और चीज़ है इंक्लूडिंग प्रीवियस दिसंबर. इसका मतलब दिसंबर में भी ये रूल फॉलो हुआ होगा. इसका मतलब जनवरी का जब ओपनिंग स्टॉक आप निकालोगे तो प्रोडक्ट ए का कितना होगा 100 ऑलरेडी पड़ा होगा आपके पास और प्रोडक्ट बी का 280 ऑलरेडी पड़ा होगा. सो दिस वॉज फॉर फर्स्ट हाफ. फिर सेकेंड हाफ क्या कह रहा है, बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द होल ईयर आर एज फॉलोज. अब फिर हमारे को क्या दे दिया, बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट्स फॉर द होल ईयर आर एज फॉलोज. प्रोडक्शन इन यूनिट्स 4400 एंड 4800 पर यूनिट. डायरेक्ट मटेरियल 12.5 रुपये 19 रुपये. डायरेक्ट लेबर 4.5 रुपये 7 रुपये. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अपोर्शनड. अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये साल भर का दिया हुआ है. रिमेंबर बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द होल ईयर आर एज फॉलोज. इसका मतलब ये जो 4400 यूनिट बनेगी, 4400 यूनिट्स ऑफ ए बनेगी, ये साल भर में बनेगी. हमारे को तो बजट 6 महीने का बनाना है और हमारे को 4400 यूनिट भी नहीं बनानी है, 4400 यूनिट्स भी नहीं बनानी है. हमारे को तो जितनी गिवन है यहाँ पे 200, 240, 320, 400, 480, 480 बनानी है. तो हमारे 6 महीने का टारगेट तो इतना ही है. लेकिन ये 4400 कहाँ काम आता है, यहाँ पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अपोर्शनड इज 13200. इसका मतलब साल भर में जब हम 4400 यूनिट्स बना लेंगे तो 13,200 रुपये का फैक्ट्री ओवरहेड आएगा. तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पर यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो आपको पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर है वो पर यूनिट दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड कंसोलिडेटेड दे दिया. इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कितना रहा होगा इनका 19 और 13 32,400 का फैक्ट्री ओवरहेड रहा था, 32,400 का, जिसको इन्होंने अपोर्शन कर दिया. अपोर्शन करने से क्या हुआ, 13,200 का ए के खाते में आ गया और 19,200 का बी के खाते में आ गया. ए के खाते में जो 13,200 आया उसमें 4400 यूनिट्स बनेगी 4400. तो 13,200 डिवाइडेड बाय 4400 विल गिव मी पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है ए का. ऐसे ही 19,200 डिवाइडेड बाय 4800 कर देंगे तो हमारे को बी का पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा. तो ये 3 एक्सपेंसेस भी हैं हमारे. उसके अलावा हमारे को डिमांड्स गिवन है. तो अब हमारे को यहाँ पे बनाने का क्या कहा गया है, प्रिपेयर फॉर 6 मंथ पीरियड एंडिंग 30th जून. इसका मतलब जुलाई तक का डेटा है. वो जुलाई तक का डेटा तो बेसिकली इसलिए है कि जून का क्लोजिंग कितना होगा, क्योंकि अगर जुलाई नहीं देंगे तो जून का क्लोजिंग कैसे डिसाइड होगा. तो वो जुलाई तो सिर्फ इसीलिए है कि हम जून का क्लोजिंग ले सकें. दिसंबर का इन्होंने कह ही दिया है कि यही रूल दिसंबर में भी था. इसका मतलब जनवरी का क्लोजिंग आपने दिसंबर में मेंटेन किया है, तो दिसंबर में अगर आपने मेंटेन किया तो जनवरी में वो ओपनिंग मिल जाएगा आपको. तो ये तो एक बात हुई. Prepare for the 6 month period ending 30th June 2011 a production budget for each month and a summarized production cost budget.
तो इन 6 महीनों का जो हमारे को ये सेल्स बजट दिया गया है बेसिकली 200, 240, 320, 400, 480, 480, या बी की बात करें तो 560, 560, 480, 400, 320, 320। तो ये जो सेल्स बजट है इससे हमारे को क्या बनाना है, एक तो प्रोडक्शन बजट बनाना है और एक समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बनाना है। तो सिनेरियो हमारे को समझ में आ गया है। तो पहले तो हम ये देख लें कि प्रोडक्शन बजट क्या रहेगा, हमारे को बनाना कितना है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनवरी का 200 यूनिट बनाना है तो ऐसा नहीं होएगा। जनवरी का नहीं, हम एक बार तो पहले मार्च का केस लेते हैं। मार्च में अगर हम ये देखें कि ए कितना बनाया जाएगा, तो कितना बनाया जाएगा, वी आर टॉकिंग ऑफ मार्च एंड प्रोडक्ट ए। ये क्या कह रहा है हमारे को बजट, कि मार्च में ए कितना बिकेगा, 320। तो इसका मतलब 320 बनाना है। बट द रूल सजेस्ट कि 320 का आधा हमने पिछली बार बना लिया है। इसका मतलब 320 का आधा कितना होएगा, 160। 160 का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है। एंड ऑल्सो द रूल सजेस्ट कि जो अप्रैल का है उसका आधा अभी बनाना है। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ और, वो कितना हो, अप्रैल का आधा, विच इज 200। ये क्या है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर हम देखें तो पीछे के जितने भी क्वेश्चंस में करते आए ऐसी तो इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास, कितनी सेल्स होने वाली है, क्लोजिंग ओपनिंग कितना रहने वाला है। हाँ, हम करते क्या है, जो सेल्स हैं उनके अंदर ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक और लेस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब जो हमारा मार्च का ए का फिगर है वो 320 नहीं रहेगा, रादर वो अडेप्ट हो जाएगा, इस हिसाब से चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320 एंड 200 को ऐड कर दे तो ये कितना हो गया, 520 का हमारा टोटल रिक्वायरमेंट है। और अगर हम उस ओपनिंग को लेस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 360। तो इसका मतलब जो आपको 320 का बजट लग रहा था कि सेल्स के हिसाब से तो 320 है, लेकिन प्रोडक्शन बजट 320 नहीं कह रहा है, प्रोडक्शन बजट कह रहा है 360। अब ये तो हमने एक केस लिया, मार्च का ए का। हमारे को क्या करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए ए और बी दोनों का बनाना है। तो 6 मंथ्स का बजट तैयार करना है। तो हमेशा की तरह पहले एक टेबल बना लेते हैं अपन, एंड देन उस टेबल के अंदर एंट्रीज फिल करते टाइम विल डिस्कस के कौन सी वैल्यूज कहाँ से आ रही है। तो पहले टेबल बना लेते हैं। सो हियर इज आर टेबल। इस बार मैंने थोड़ी सी लूज टेबल बनाई है एंड विल ट्राई टू डिफरेंशिएट यूजिंग डिफरेंट कलर्स, क्योंकि अदरवाइज वो टेबल्स के लाइंस के कारण इतना क्राउडेड हो जाता है कि वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन सेज प्रिपेयर 6 मंथ पीरियड अ प्रोडक्शन बजट। तो ये सबसे पहले तो हम क्या बना देते हैं यहां पे, प्रोडक्शन बजट। कौन से 6 मंथ्स हो जाएंगे हमारे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड इन 6 मंथ्स का हमारे को प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो अब हम सबसे पहले तो यहां क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ए के लिए बना देते हैं, प्रोडक्ट बी के लिए बना देते हैं। सबसे पहले टू स्टार्ट विद इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उस रिक्वायरमेंट को कैसे कहें हम, उस रिक्वायरमेंट को लेट अस से कि कितनी सेल्स होने वाली हैं। तो यहां पे सेल्स कितनी दी हुई है आप वहां से देख सकते हैं, मैं इधर से एक बार देख करके लिख देता हूं, 200, 240, 320, 200, 240, 320, 400, 480, 480, 400, 480, 480। टेबल में नहीं चाहिए बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये अपने को क्लोजिंग बनाने के काम आएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बी, बी का क्या सिनेरियो है, 560, देन देयर इज अ 480, दीज आर द सेल्स बजट। हमारे को ये कह रहा है, कितना कह रहा है, 200, 240, 320, 400, 480, 480, देन वी हैव अ 560, 560, 480, 400, 320, 320, और इसके आगे हमारे को चाहिएगा
रिमेंबर ये चाहिए नहीं, टेबल का पार्ट नहीं बना रहे हैं क्योंकि बजट 6 मंथ्स का ही बनाना है, बट उसको लिख इसलिए दिया है कि वो हमारे यहाँ पे क्लोजिंग में काम आएगा ना। सेल्स इतनी है तो इतना मटेरियल तो चाहिएगा, इतनी यूनिट्स तो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, लेकिन इसके अंदर फिर हम क्या कर देते हैं, क्या ऐड करवा देते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट्स अगर कुछ हैं हमारी तो। क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट्स क्या रखी गई हैं, हाफ ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जो भी चाहिए उसका हाफ अभी से कैरी करूंगा मैं। तो अगले महीने कितना चाहिए 240, इसका हाफ कितना हो गया 120, 320 का हाफ रखूंगा मैं। रिमेंबर जो अगले महीने चाहिए उसका इस बार क्लोजिंग होगा, अगले महीने 400 चाहिए अप्रैल में, तो मार्च का क्लोजिंग कितना चाहता हूं मैं, और यहां क्या आ जाएगा इसका हाफ जो जुलाई में चाहिए। फाइन, इसी तरह से हम बी का क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं, इसका हाफ आ जाएगा, ये हमारे पास सारे क्या आ गए क्लोजिंग स्टॉक्स। ये कहां से निकाले हमने, अगले महीने के हिसाब से। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो अब हम इनका टोटल कर सकते हैं, तो वो टोटल क्या दे देगा आपको, टोटल रिक्वायरमेंट। अब तक जो आ रहा है वो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे को, क्यों है टोटल रिक्वायरमेंट कि भाई 200 तो मैं बेच दूंगा, 120 ऐसा रूल कहता है कि अगली बार का जो 120 है, अगली बार का जो हाफ है वो रखा जाए। तो इसका मतलब मेरे को इस बार कितने के लिए तैयार होना है, 320 के लिए। वी कैन ऐड द रिमेनिंग मंथ्स ऑल्सो, $520, $720। अगर इन कैलकुलेशंस में कुछ गलत रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज लीव दैट इन कमेंट बॉक्स। कई बार कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, इतनी नज़दीक से देख रहे होते हैं तो चूक हो सकती है, तो अगर कहीं कोई गलत कैलकुलेशन हो जाती है यू कैन लीव इट इन कमेंट बॉक्स, विल ट्राई टू रेक्टिफाई जिस तरह से भी कर सकेंगे। और आइडिया इज़ कि अपने को खुद को समझ में आया हुआ होना चाहिए, समझ में आया हुआ है और कैलकुलेशन गड़बड़ है तो दैट शुड नॉट बी दैट बिग एन इशू। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 320, 400, 520, 640, 720, 680, 320, 400, 500, 480, 560, 680, 700 and 800, 700, 840। दिखने में तो ये ठीक ही लग रहा है। तो ये टोटल रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, अपनी जो ओपनिंग स्टॉक्स हैं, कुछ आ भी तो रहा है, जब आपको 240 चाहिए लेकिन 120 तो आपने पिछली बार ही बना लिया, तो इसका मतलब इस बार कम बनाना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ ओपनिंग स्टॉक भी आ रहा होगा, तो उसको हम क्या करवा देते हैं, लेस ओपनिंग स्टॉक। कितना हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना आ रहा है, जो पिछली बार का क्लोजिंग था, पिछली बार का क्लोजिंग कितना था जनवरी का 120, तो ये 120 ही कहां आएगा, फरवरी में ओपनिंग बन जाएगा 31 जनवरी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी मींस 31 जनवरी को कितना था, 120 था, तो यही तो कल सुबह ओपनिंग बन जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जो ये पिछले पीरियड का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बनने वाला है। कितना हो जाएगा 120, ये 160 इधर आ जाएगा, ये 200 इधर आ जाएगा, दिस 240 कम्स हियर। इसी तरह से यहाँ ओपनिंग स्टॉक देखें तो 280 था, क्लोजिंग जो पिछले पीरियड का था वो इधर आ गया, वी गेट 240, 200, 160 एंड ये क्या बन गया हमारे ओपनिंग स्टॉक्स। व्हाट अबाउट जनवरी, हमारे पास पीछे का तो है ही नहीं डेटा, ना क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि जो इस बार रिक्वायर्ड है उसका आधा हमने पिछली बार बना लिया है। हर जगह देखिए 240 का 120, वी कैन सी कि जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसका आधा पिछली बार बना चुके हैं। तो इसका मतलब इस बार का ओपनिंग क्या होगा, जब 200 की रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब दिसंबर में आपने क्या कर लिया था, 100 ज़्यादा बना लिए थे। व्हेन यू नीड 560 आपने क्या कर लिया था, दिसंबर में 280 ऑब्वियसली ज़्यादा बनाया होगा अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी। तो ये बन गए हमारे लेस ओपनिंग स्टॉक्स। अब अगर हम यहाँ पे इनका टोटल लगाएं तो टोटल किस तरह का आ जाएगा, ये तो टोटल रिक्वायरमेंट थी, अब हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन
या लेट्स से बजटेड प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बजट, या इसको कह सकते हैं टोटल बजटेड प्रोडक्शन। कुल मिला के अब मेरे पास वो फिगर आ रहा है जो मेरे को बनाना है। रिक्वायरमेंट थी, ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये सेल्स बजट था, उतना तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि क्लोजिंग इतना चाहिए तो वो भी बनाना पड़ा, तो हमने जोड़ लिया कि ठीक है ये जो ब्लैक में दिख रहा है इतना बनाएंगे। फिर किसी ने कहा कि ओपनिंग कुछ पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है, क्यों बना रहे हो, तो हमने उसको लेस कर दिया। तो अब हमारे पास जो फिगर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो फिगर आ रहा है जो एक्चुअल में बनेगा। प्रोडक्शन बजट है ये, इतना बनाना ही बनाना है। अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि सेल्स इतने की होंगी तो मेरे को इतने की तैयारी करनी है। बाय एंड लार्ज ये सब क्या था कि तैयारी कैसे की जाए। अब वो बात आ रही है कि बनाया कितना जाए, तो लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 220, 400 में से 120 चला गया तो 280 और 460, 360 और 440 और 480 और ये हो जाएगा 440। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 560, 56, 64, 84, 800, 500, 320, 440, 360, 320, 340। तो ये बना हमारा प्रोडक्शन बजट कि कितना हमारे को बनाना है नेक्स्ट पीरियड के लिए। अब हमारे को इसमें क्या पूछा गया था, प्रिपेयर द 6 मंथ पीरियड एंडिंग 30th June 2011 अ प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ। हियर इज आवर प्रोडक्शन बजट। ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये क्या है, बजटेड प्रोडक्शन है, बाकी सारी हमारी कैलकुलेशन थी। दिस इज आवर बजटेड प्रोडक्शन। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ एंड अ समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। एक समराइज्ड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बनाना है जिसके अंदर हमारे को ये बताना है कि भाई कितनी कितनी कॉस्ट हमारी लग जाएगी। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, फिर से एक टेबल बना लेते हैं एंड वो टेबल बना करके फिर उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से वैल्यूज आ रही हैं, क्या आ रहा है। सो हियर इज अ टेबल जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बना लेंगे। विल हैव आवर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। फाइन। यहां पे हम कर देते हैं, अब हम दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो लेट अस हैव प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। या इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। और यहां पे हमारे पास आ जाएंगे कौन कौन से 3 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, फिर है हमारे पास पर यूनिट डायरेक्ट लेबर। अलग अलग कलर्स यूज करते हैं जिससे कि ये कॉलम्स मिक्स ना हो, ठीक है। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर, पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, देन वी हैव पर यूनिट डायरेक्ट लेबर, और फिर हमारे पास है टोटल फैक्ट्री है ओवरहेड्स अपोर्शन्ड, जिसकी हमने अभी क्या बात की थी कि पर यूनिट निकाल लेंगे इनको। तो यहां वर्किंग नोट्स में अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ए कितना हो जाएगा 13,200 फॉर 4400 यूनिट्स, फॉर 4400 यूनिट्स
इट इज 13,200. Therefore, for 1 unit, it is 4,400. 88, इसको अगर अपन कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पर यूनिट, ₹3 पर यूनिट. इसी तरह से अगर हम बी का फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो कितना है, 19,200 फॉर 4,800 पर यूनिट. फैक्ट्री ओवरहेड फॉर बी फॉर 4,800 units. It is 19,200. Therefore, for 1 unit, it is 19,200 upon 4,800. अब यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹4 पर यूनिट. तो हमारे पास क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, और फिर एक तीसरी चीज़ और है हमारे पास. तीसरा खर्चा क्या है, पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड. फाइन. तो ये 3 तरह के खर्चे होने वाले हैं, तो इनका अपन टोटल निकाल लेंगे. यहां पे क्या हम लिख सकते हैं, पर यूनिट, पर यूनिट. यहां हम कर सकते हैं अमाउंट, अमाउंट. इसको पर यूनिट की जगह हटा देते हैं. लेट अस जस्ट कॉल इट डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि पर यूनिट तो हमने उधर लिख दिया है. तो हम इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड. ये हो गया हमारे पास. पर यूनिट्स कुछ तो दिए हुए हैं डायरेक्टली, कितने कितने दिए हुए हैं अगर हम देखें तो, मटेरियल कितना दिया हुआ है, 12.5 एंड 19. 12.5 एंड 19. और फिर अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ है, 4.5 एंड 7. और फिर अगर हम बात करें फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने निकाले हमने, ₹3 एंड ₹4. राइट. अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना कितना बनाना है, ए कितना बनाना है और बी कितना बनाना है इस पूरे पीरियड के अंदर. तो उसके लिए हम यहां से देख सकते हैं कि ये टोटल बजटेड प्रोडक्शन है फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. तो ये सारा टोटल मिला करके जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का टोटल बजटेड प्रोडक्शन कितना है. तो वो हम निकाल सकते हैं. कितना आ रहा है, 220 तो जनवरी में बन जाएगा, उसके बाद प्लस 280 प्लस 360 प्लस 440 प्लस 480 प्लस 440 इज इक्वल टू 2220. ये हमारे को टोटल चाहिए. तो इसका मतलब हमारे को प्रोडक्ट ए का कितना चाहिएगा, 2220 यूनिट्स. और अगर हम बी का प्रोडक्ट देखें तो कितना आएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं. वी हैड अ 220, 280, 360, 440, 480 एंड 440. बिल्कुल सही है, जो कि आ गया 2220. और बी का अगर करें तो 560 प्लस 520 प्लस 440 प्लस 360 प्लस 320 प्लस 340, ये आ रहा है 2540.
इसका मतलब बी की कितनी यूनिट्स चाहिएंगी, 25, 40 यूनिट्स चाहिएंगी। राइट, अब हम जाकर के इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल ए का डायरेक्ट मटेरियल कितना है 12.5 और इतनी यूनिट्स बनानी है। तो इसका मतलब अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जानी चाहिए। ए का कितना है डायरेक्ट मटेरियल 12.5 और यूनिट्स कितनी बनानी है 2220 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ये हो गया 27,750। 27,750 ये डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हो गया है हमारा। उसी तरह से अगर बी का देखें तो 19 रुपीज़ का डायरेक्ट मटेरियल और यूनिट्स बनानी है 2540 मल्टीप्लाइड बाय 19, 48,260। तो ये डायरेक्ट मटेरियल के दोनों खर्चे हो गए। अब अगर हम और फर्दर टोटल कर दें तो ये पता पड़ जाएगा कि पूरे प्रोडक्ट्स का सारा मिला के ए और बी सारा मिला करके डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना हो रहा है। तो वो कितना आ रहा है 27,750, 76,010। सो वी गेट 76,010। और फिर अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात करें तो वो कितना आ रहा है 4.5 रुपए की रेट से 2220 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, 9990। फिर 7 रुपए की रेट से 25-40 यूनिट, 25-40 मल्टीप्लाई बाय 7, 17,780। और अगर इनको टोटल करें तो ये आता है 27,770, 2770। और फिर लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा 3 रुपए की रेट से 2220, ये हो जाएगा 6660। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 25-40 मल्टीप्लाइड बाय 4, 10,160। इसी में अगर हम 6660 को भी ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 16,820। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या कर दिया है कि प्रोडक्शन बजट तैयार किया। ए के लिए मुझे पता पड़ा कि हर महीने में कितना करना है, तो ये टोटल फिगर हुआ। ऐसे ही बी के लिए जब तैयार किया तो पता पड़ा कि बी का टोटल फिगर कितना चाहिए 25-40। तो ए के लिए 2220, बी के लिए 2540। फिर हमारे को पर यूनिट दिया हुआ था डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो डायरेक्टली गिवन था, विच वॉज 12.5 एंड 4.5 फॉर ए, 19 रुपये और 7 रुपया फॉर बी। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे को कंसोलिडेटेड दिया गया था, वो था 4400 यूनिट्स के लिए ए का 1320। तो हमने देखा कि पर यूनिट कितना आ रहा है 3 रुपया। उसी तरह से बी का दिया हुआ था 19,200 फॉर 4800 यूनिट्स, तो वो आया 4 रुपया। तो हमने डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड भी क्या निकाल लिया पर यूनिट निकाल लिया, क्योंकि पूरा इतनी यूनिट्स बनेंगी 4400 यूनिट, तब वो 3 रुपया पड़ेगा। उसमें से जो अभी बना रहा हूं उसका खर्चा भी हो जाएगा, जो नेक्स्ट हाफ ईयर में बनेगी जुलाई से दिसंबर, उसका खर्चा उधर हो जाएगा। तो ये 3 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ आया। तो अब हमने जब इनको कितनी यूनिट्स हम बना रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे को ये टोटल एक्सपेंसेस मिल गए। हाँ, इनको जब रो वाइज ऐड किया तो अब मेरे को क्या पता पड़ गया कि डायरेक्ट मटेरियल में कितना खर्चा हो रहा है 76,010, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड। और अगर इनको कॉलम वाइज ऐड कर लेता हूं मैं इस तरह से तो मेरे को पता पड़ जाएगा कि ए का टोटल खर्चा कितना आने वाला है, बी का टोटल, ये टोटल खर्चा किसका है, डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कितना है, डायरेक्ट लेबर का कितना है, फैक्ट्री का कितना है। कॉलम वाइज ऐड कर लेंगे तो ए का खर्चा मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा 27,750 प्लस 9,990 प्लस 6,660, 44,400। और इसका अगर हम टोटल करते हैं तो वो बन जाएगा 48,260 प्लस 17,780 प्लस 10,160, 76,200, 76,200। और इन दोनों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो ये टोटल ए और बी का खर्चा कितना होने वाला है वो आ जाएगा। कितना आ रहा है 120
600। एक बार इनको भी टोटल करके देख लेते हैं ये आ रहे हैं या नहीं। 76,010 प्लस 27,770 प्लस 16,820 120,600। So this was our production budget and production cost budget. प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। क्या किया, पहले हमने सेल्स बजट उठाए, उन सेल्स बजट के अंदर जो हमारे को क्लोजिंग स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट है वो ऐड कर दी, जो हमारे को ओपनिंग स्टॉक्स ऑलरेडी पड़े हैं वो लेस कर दिए, तो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन बजट आ गया। तो प्रोडक्शन बजट में तो हमारे को क्या मिला, ये फिगर मिला। अब क्योंकि हमारे को बाकी खर्चे तो पर यूनिट दिए हुए थे, लेकिन एक खर्चा ऐसा था जो कंसोलिडेटेड था, तो हमने उसका क्या किया, पर यूनिट निकाल लिया। तो अब मेरे पास सारे के सारे खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, सारे पर यूनिट में आ गए। तो जितनी यूनिट चाहिए, 20 to 20 यूनिट्स चाहिए, उनको रेस्पेक्टिव पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास उसमें होने वाला एक्सपेंस आ गया। प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट लगने वाली है, प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट लगेगी, मटेरियल के शेप में 76,010, उसमें से ए में कितनी लग रही है, बी में कितनी लग रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी अलग अलग हेड्स में भी आ गई और अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी आ गई। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये टोटल प्रोडक्शन बी का कॉस्ट है, प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन कॉस्ट है। और यहाँ अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट मटेरियल का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। सो दिस वाज इट फॉर आवर क्वेश्चन 9 C3Q9। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल प्रिपेयर अ कॉस्ट बजट। अभी तक हमने जनरली कॉस्ट बजट, सेलिंग कॉस्ट बजट अभी तक कोई भी नहीं बनाया है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल मेक अ सेलिंग कॉस्ट बजट। दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज सेशन। अब इसके अंदर कोई ऐसा अगर फिगर है, कोई कैलकुलेशन है जो समझ में नहीं आ रही है, पकड़ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी अलग जा रही है, आपकी कैलकुलेशन से अलग आ रही है, तो यू कैन लीव दैट इन कमेंट बॉक्स। विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट कि कहाँ पे गड़बड़ रह रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।